टेडाप मेगा करप्शन स्कैंडल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तमाम मुकदमात में बरी। अहम खबर आपको दें, वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टेडाप मेडिकल और मेगा करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को तमाम मुकदमात में बरी कर दिया है। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टेडाप मेगा करप्शन केसेस की समाअत की गई, जबकि वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 14 मुकदमात में बरी किया। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो कोई रकम नहीं आई। अदालत की जानिब से कहा गया कि कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। FIA ने यूसुफ रजा गिलानी पर मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके, जबकि आज अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को मजीद 14 मुकदमात में बरी कर दिया है। टेडाप करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। FIA ने मुकदमात का इंदराज 2013 में शुरू किया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को 2015 में मुकदमात के हतमी चालान में बतौर मुल्जिम नामजद कर दिया गया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की वकील फारूक इशनाई के हमरा मीडिया से गुफ्तगू उनकी जानिब से कहा गया कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। फारूक इशनाई ने बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज अदालत ने तमाम केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया। जिन्होंने भी केसेस बनाए, मैं इनका इत्तेहादी हूँ, इनको छोड़ भी नहीं सकता। जो गलत मुलव्वस थे उनको आज बरीयत पर मैं मुबारकबाद। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कोई केस का फैसला नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाए। कि मैंने लेजिस्लेशन कराई थी वो ये थी कि जो वादा माफ गवाह हैं जो बन जाते हैं, अगर केस प्रूव नहीं कर सकते उनको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो एक मुल्ज़िम को मिल सकती है। सेनेट की पोजीशन है, सेनेट में जो रिज़र्व्स जो सीट्स थी सेनेट की KP के उसके वो मैटर सब जुडिस था, अदालतों में था। अब फैसला हुआ है तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और जो भी आवाम फैसला करेगी। एम्प्लॉई ने जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करता था उसने 50 लाख रुपए लिए हैं TDP केस के अंदर सब्सिडी देने के लिए, और ये कोई गवाही नहीं थी कि ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोई पैसे मांगे हैं या उनको पैसे दिए गए हैं। और जो FIA थी उन्होंने एक शख्स को अप्रूवर बना दिया, वो एब्सकॉन्ड कर गया, फिर वो मुल्जिम बन गया, उसके अलावा कोई भी गवाही नहीं थी। ये केस चलते रहे। 26 केसेस में से 12 केसेस में पहले एक्विटल हो चुकी हुई थी। आज 14 केसेस के अंदर बेअंदाज़ा मुल्जिम थे। तमाम लोगों की एप्लीकेशंस पर हेयरिंग की गई और उसके बाद अदालत ने इंसाफ किया और तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। इस सिलसिले में मैं बताऊं कि ये जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इतने अरसे के बाद ये फैसला आया है, पर फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जज साहबा का भी शुक्र अदा करते हैं, डॉक्टर साहबा का, डॉक्टर शबाना का, कि उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं हिम्मत के साथ इंसाफ किया और किसी की बात नहीं सुनी। एक वाक़या मैं खाली आपको बता दूं, एक FIR के बाद दूसरी FIR रजिस्टर की जा रही थी 2014 के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ और एलिगेशन वही थी। और एक FIR जब उन्होंने फाइल की, उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब एब्सकॉन्डर हैं, हालांकि उनसे पहले कोई 10 केसेस और हो चुके हुए थे और उन पर सब में बेल थी, मगर फिर भी FIA ने उनको कहा कि ये एब्सकॉन्डर हैं। हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई किया और जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी साहब प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालत में थे, उस दिन उनका बेटा